अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग सेल कर रहे हैं जिसमें हम लोग डिफरेंट आपको पहले मैंने इनकी टाइप्स बताई थी। 3 टाइप्स हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। हमने आरबीसी स्टार्ट किया हुआ है, उसकी आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी कि रेड ऑक्सीजन कैरिंग हीमोग्लोबिन को कहते हैं। और उसके बाद काउंट बताई थी कि 5.4 है मेल में, 4.7 फीमेल में, इनफेक्ट्स में 6 है। इसके अलावा कंपोजिशन आपको बताई थी कि ये किससे मिलकर बना होता है। इसमें 65% वाटर होता है और सॉलिड कंटेंट 35%, हीमोग्लोबिन 33 और बाकी 2% इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। इसके अलावा आपको शेप मैंने बताई थी, डबल शेप होता है। इसके अलावा क्या होता है, फ्लैटेंड होता है सेंटर से एट द सेंटर। और इसके बाद लाइफ स्पैन बताया था 120 डेज़ होता है। किसके अंदर लाइफ स्पैन मतलब कि सिंपली आरबीसीज का, और न्यू नेट्स के अंदर इसका और भी लाइफ स्पैन कम हो जाता है, जो कि 70 मतलब मेल और फीमेल के अंदर इसका लाइफ स्पैन 120 डेज़ है। और न्यू नेट्स में यानी कि न्यू बॉर्न में, न्यू नेट्स का मतलब होता है बेबी, बेबी मतलब न्यू बॉर्न बेबी, उसके अंदर इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, बहुत कम होता है, जो कि है 70 to 90 डेज़। उसके बाद आरबीसीज के क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी है रेड ब्लड सेल्स, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन है और उसके साथ वो ऑक्सीजन कैरिंग में, वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इसके अंदर होती है। और इसके अलावा जो इसकी वो बात कर रहे हैं ना एनर्जी की, वो कैसे है, उसके अंदर प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज होती है, प्लाज्मा, ये ब्लड में प्लाज्मा भी है और सेल्स भी हैं। अपर वाला पार्ट 45, आपने पिछले 45 और 55 की रेशो से प्लाज्मा और सेल्स हैं। तो जो प्लाज्मा के अंदर है वो ग्लूकोज होती है, जिस ग्लूकोज आपको पता है सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसके बाद आज हम करेंगे, ये तो मैंने आपको पिछला थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज के। आरबीसीज कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। आरबीसीज आर प्रोड्यूस इन डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी। ये इसकी कोई एक सिंगल लोकेशन नहीं है कि बस इस आरबीसी से इधर एक ही जगह से एक ही साइड पे पैदा होना है। ये डिफरेंट एरियाज बॉडीज पे पैदा होती हैं ड्यूरिंग डिफरेंट एजेस विच आर डिस्क्राइब। लोग मतलब ये बता रहे हैं, जब बंदा न्यू बॉर्न होता है तो कहीं और से रेड ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं, जब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसके अंदर और इसके अलावा डिफरेंट स्टेजेस बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ से इसकी प्रोडक्शन हो सकती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेगनेंसी में 3 साइकिल्स होते हैं। 9 महीने का टोटल पीरियड होता है प्रेगनेंसी का। तो फर्स्ट 3 मंथ्स जो प्रेगनेंसी के होते हैं उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, मतलब कि फर्स्ट पीरियड जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो 3 मंथ्स का है। सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब अगले 3 से 6 महीने, उसको सेकेंड ट्राइमेस्टर कहेंगे। और थर्ड ट्राइमेस्टर जो है जो 6 to 9 मंथ है, मतलब 3 महीनों के 3 ट्राइमेस्टर्स प्रेगनेंसी के अंदर होते हैं। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि जो ब्लड, तो मतलब कि जैसे ही इंसान की पैदाइश कहाँ से है, खून के लोथड़े से हुई हुई है, तो मतलब जैसे ही होता है वो मतलब कि उसको मतलब ब्लड, तो उसका जैसे ही ज़िंदगी का वजूद आता है तो ब्लड तो उसके अंदर ब्लड तो होता ही है। अब वो सबसे पहले न्यू बॉर्न, जिसमें पहला महीना या पहला टाइम, उसके अंदर जो आरबीसीज हैं वो कहाँ से प्रोड्यूस होंगे वो हम अब इस साइकिल में देखेंगे। फर्स्ट ट्राइमेस्टर बताया हुआ है, फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी आरबीसीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम फेटल लाइफ। फेटल मतलब कि जो फेटस जो होता है ना, वो जो न्यू बॉर्न, अभी मतलब बच्चा पूरा ही नहीं बना होता, जस्ट वो स्पॉट, ब्लड स्पॉट होता है, इसमें अभी कोई धड़कन या कुछ नहीं आई होती, तो उसको फीटस कहते हैं। आरबीसीज प्रोड्यूस इन द यॉक सैक। यॉक मतलब के सर्दी से, ठीक है। उसके अंदर उसके मतलब के जो देखें ना, स्पर्म एग मिलेगा तो जाइगोट बनेगा, उससे फिर वो आगे उसका वो मतलब कि यॉक लाइक जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर से इसकी प्रोडक्शन होती है, ठीक है। ये आपकी ऑब्जेक्टिव है कि मतलब कि आरबीसीज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, और वो आप लोगों ने बताना है यॉक सैक से। और कहाँ कौन सी लाइफ है, फेटल लाइफ। उसके बाद है सेकेंड ट्राइमेस्टर। आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन लिवर इन, आगे जब तीसरे से छठा महीना आता है तो फिर बॉडी पार्ट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं बच्चे के। तो छठे महीने जब 4th मंथ तक तो उसके तकरीबन बॉडी पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो लीवर, स्प्लीन वगैरह डेवलप हो चुके होते हैं और लिम्फ नोड्स वगैरह, तो वो वहाँ से इसकी प्रोडक्शन आरबीसीज की होती है। उसके बाद है थर्ड ट्राइमेस्टर। इसके अंदर ये लास्ट ट्राइमेस्टर है प्रेगनेंसी का, इसके बाद बर्थ होती है। एंड आफ्टर बर्थ दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम बोन मैरो। जब छठा महीना स्टार्ट हो जाता है तो बोन मैरो डिवेल्प हुआ होता है, तो आरबीसीज की प्रोडक्शन वहाँ से हो रही होती है, बोन मैरो से, ठीक है। और हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यॉक सैक से, सेकेंड में स्प्लीन, लीवर और लिम्फ नोड से, थर्ड सेमेस्टर में और आफ्टर बर्थ ये होती है बोन मैरो से।